जिला कोरबा में संघर्षशील प्रेरक कल्याण संघ ने आज कटघोरा में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें दर्जनों की संख्या में जिले भर से प्रेरकों ने हिस्सा लिया। बता दें कि प्रेरकों की बैठक जिले में नए पदाधिकारियों के चयन हेतु रखी गई, जिसमें सभी प्रेरकों की सहसम्मति से चयन प्रक्रिया पूरी की गई। यह बताना लाजमी होगा कि प्रेरक रोजगार पाने की लड़ाई लंबे अरसे से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इन्हें आज तक मुकाम हासिल नहीं हुआ। प्रेरकों की माने तो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में इन्हें बगैर सूचित किए 2018 में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जहां से इनकी लड़ाई शुरू हुई। बता दें कि मौजूदा सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में प्रेरकों को रोजगार देने के बड़े बड़े दावे किए थे, पर वे दावे भी खोखले साबित हुए, जो 4 साल बाद भी सरकार की कानों तक प्रेरकों के धरना आंदोलन की आवाज नहीं पहुँच पाई। बता दें कि साक्षरता प्रेरकों की नियुक्ति 2006 में हुई थी, जहाँ इनका मानदेय महज 2000 प्रति माह था। वर्ष 2018 में इन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया गया, जहां 16,802 प्रेरक बेरोजगार हो गए, जिसकी लड़ाई प्रेरक आज तक लड़ रहे हैं और सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं। बेरोजगार हो जाने से प्रेरकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेरकों ने यह साफ कर दिया है कि आगामी दिनों में संघ पूरी मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेगा और सरकार को उनके दावे याद दिलाएगा। कटघोरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। अपना परिचय बताएंगे भैया। मैं रविंद्र कुमार वाजपेयी, जिला अध्यक्ष कोरबा। अच्छा, आज आप लोग की कुछ बैठक चल रही है, किस तरह की बैठक है और इसमें क्या निर्णय लिए जा रहे हैं? हम लोगों का बैठक रखा गया है आज। सबसे पहले तो पदाधिकारियों को पूरा नियुक्त किया गया है और अंतिम लड़ाई के लिए हम लोग रायपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि 2018 में हम लोगों को निकाल दिया गया है और तब से लेकर आज तक हम लोग बेरोजगार हैं। किस तरह की बैठक है? बैठक है कि हमको आगामी अपना रोजगार लेना है और रोजगार के लिए हम करो या मरो की स्थिति में है। क्या विषय है बैठक का? हम लोगों का बैठक का विषय है कि पैदल यात्रा मार्च करके जाएंगे, हम लोग विधानसभा को घेरेंगे, रायपुर में जाकर के हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, जल समाधि लेंगे। हमारे पास तो कुछ विकल्प बचे ही नहीं है। प्रेरक पंचायत कल्याण का आज बैठक रखा गया है, जिसमें हम लोग बेरोजगार हैं इस विषय को लेकर के, और जो हमारे विकासखंड अध्यक्ष कार्यकारिणी है, इनका आज गठन किया गया है और गठन करके हम लोग निर्णय लिए हैं कि जो राज्य का आदेश है उस हिसाब से हमको आगामी रणनीति के लिए करना है, और जिसमें हम लोग हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और उसी रणनीति पर आज चर्चा हुआ है। अपना परिचय बताएंगे। भीमा नेटी, ग्राम पंचायत देवगांव, ब्लॉक कटघोरा, जिला कोरबा। आज आप लोग की बैठक में क्या निर्णय लिया जा रहा है? आज निर्णय लिया जा रहा है कि हम लोग को मतलब प्रेरक हैं, ग्राम पंचायत प्रेरक, निर्णय ले रहे हैं हमको 2018 से, नहीं ठीक है ना, 2018 से हम लोग को बैठा दिया गया है, तो तब से हम बेरोजगार हो गए हैं। आप लोग जैसे बता रहे हो 2018 से हमको हटा दिया गया है, उसके बाद से आप लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही है? आप सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हो? हाँ, हम स्थायी रोजगार हमको दिया जाए। थोड़ा में लिखित रूप से घोषणा पत्र में दिए थे कांग्रेस सरकार ने, भाजपा ने भी ये भाजपा हटा दिए हैं। उसके बाद कांग्रेस सरकार आया, कांग्रेस सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में हम लोग को स्थायी रूप से रोजगार देंगे करके बोले थे। जैसा कि आप लोग को 2018 में बैठा दिया गया था, इसको लेकर आज आप लोग की बैठक भी कटघोरा में की गई है, इसको लेकर क्या निर्णय हुआ है, इस संबंध में बताएंगे। सर, अभी आज का जो मीटिंग बैठक हुआ है उसमें एक नई ऊर्जा आने के लिए हम नया कार्यकारिणी बनाए हैं। आज पिछले 2 साल में सर, अब उसको आप कोरोना काल का असर कहिए या कुछ भी कहिए, कुछ प्रेरक लोग निष्क्रिय हो गए हैं, तो हम लोग नया जान फूंकने के चक्कर में अब सर सरकार का भी अब लगभग 1 साल बचा हुआ है। 15 साल हमने भाजपा सरकार को दिया, करेंगे ऐसा कर करके 15 साल निकाल दिया उन्होंने। दूसरा नंबर आया कांग्रेस का। कांग्रेस ने बाकायदा घोषणा पत्र में लिखा था कि आप लोगों का होगा ही। धीरे धीरे करके 3 साल निकल चुका है सर। ये साल हमारा अंतिम साल है सर, निर्णायक हमारा साल है, और इसमें अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा एक हमारे सिद्धांत लेके चल रहे हैं। तो इस बार सर जितना भी आज तक किए हैं
उससे कहीं ज़्यादा कमर कस के अगर हमको पैदल यात्रा भी करना पड़े, रायपुर तक भी जाना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, महीना 2 महीना भी रहना पड़े, जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, सभी क्षेत्र के किसान भाई लोग डटे पड़े थे, अंत में प्रधानमंत्री को अपना कानून वापस लेना पड़ा। मजबूरी में उनके साहस को देखकर, उनके समर्पण को देखकर हम भी वैसे सिद्धांत में चल रहे हैं और अभी नहीं तो कभी नहीं, बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं सर, आज से नहीं। हम लोग तो लगभग 2006 से जुड़े हुए हैं। अचानक हमको काम से निकाल दिया गया है, हमारा रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई दूसरा अवसर नहीं दे रहे हैं। घोषणा पत्र में जैसा कि आप बता रहे हैं मौजूदा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में रखा था, इसको लेकर आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सर, हमने सरकार को अवगत लगातार कराते हैं, विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से। अभी लोकसभा में इस मुद्दा भी उठा था सर, विधानसभा में उठा था, और इससे पहले हमारे कई क्षेत्रीय विधायक अनुशंसा पत्र, जिला पार्टी के जितने भी नेतृत्व हैं, जिला स्तर के, राज्य स्तर के, सबको हमने बाकायदा लेटर लिखवा के उनके पास मुख्यमंत्री के पास पहुंचा चुके हैं सर। जितना भी हमसे बंद पड़ता है हम सबसे कर चुके हैं, फिर भी अभी तक हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। अपना परिचय बताएंगे मैडम? मैं लक्ष्मी प्रजापति पौड़ी-उपरोड़ा ब्लॉक से उपाध्यक्ष पद पे हूँ। हम लोग यहाँ पे आगे की रणनीति के लिए उपस्थित हुए हैं और आगे हमारी रणनीति ये है कि हम कुछ भी करेंगे, अपना रोजगार पाके ही रहेंगे। जो करना पड़ेगा, जैसा भी अंतिम क्षण तक हम लड़ाई को लड़ेंगे और अपना रोजगार पा देंगे। जैसा कि TS बाबा जी ने हमें लिखित वादा किया था, उस वादा को उनको पूरा करना ही पड़ेगा। जैसा कि आज साक्षरता प्रेरक को लेकर आप लोग की बैठक कड़घोरा में आयोजित की गई थी, इसको लेकर आप लोग की क्या बैठक हुई और किस तरह के निर्णय लिए गए हैं इसमें? रोजगार पाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? हम लोग अब जो बनेगा वही लड़ाई लड़ेंगे, जैसे भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन, विधानसभा घेराव सब करेंगे। आप लोग का रोजगार छिन जाने से किस तरह की दिक्कतें आ रही है आप लोग को? अब दिक्कत का तो बात आप लोग जानते हैं, लेकिन बोल रहे हैं, अब जानते तो आजकल महंगाई भी बढ़ रहा है, रोज आदमी के पास पैसा नहीं होता तो उसको जानते हो कितना कई प्रकार प्रॉब्लम होता है उसको। सब चीज़ खाने से लेकर पूरा सब चीज़, बच्चे को पढ़ाई, बच्चे भी हैं हम लोग के, सब भूखमरी से मर रहे, कई लोग प्रेरक लोग मर गए आज लड़ते लड़ते, लेकिन सरकार को कुछ दिख ही नहीं रहा है हम लोग का तकलीफ। खुद आज हमारे जगह में रह के देखेंगे तब जानेंगे कि क्या होता है भूखमरी और गरीबी से मरना।